नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश बदन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे महंगे टूल्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्पेसिफिकली आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि ये 10 टूल देख लीजिए और इनमें से पिक कर लीजिए। Just for saving your time, I'll advise you to go for this specific particular tool to start your journey in digital marketing। दोस्तों, ये बहुत ही किफ़ायती टूल है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं इसका ट्रायल वर्जन लेकर। ये अवेलेबल हो जाता है बहुत ही लो कॉस्ट में। दोस्तों, मंथली आपको इसका सब्सक्रिप्शन पड़ता है 800 रुपीज़, जो कि बाकी महंगे टूलों के मुकाबले बहुत ही कम है। और मैं एडमायर करता हूं मिस्टर नील पटेल को, जिन्होंने ये टूल डेवलप किया है जो बहुत ही इकोनॉमिकल है। सो बीइंग एन इंडियन नील पटेल, आई एडवाइज यू टू एनकरेज एंड सपोर्ट आवर इंडियन डिजिटल मार्केटर एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर एसईओ टूल। दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है इस टूल के बारे में, और आपको मैं हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे इस टूल को यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कैसे किसी वेबसाइट के स्टैट्स देख सकते हैं कि वो कहाँ रैंक कर रही है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, अपने कॉम्पिटिटर के ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं और कीवर्ड सजेशन ले सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड जिसमें हाई ट्रैफिक है स्पेसिफिक कंट्री से और कंपटीशन इसमें बहुत कम है। दोस्तों, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर आप करियर के स्टार्टिंग में बिगिनर हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन। बट इफ़ यू आर ए बिगिनर, so this is one of the best tool available online for you to start your digital career। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और चेकआउट करते हैं इस टूल के बारे में पूरी डिटेल के साथ। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपने गूगल ओपन कर लेना है इंडिया का, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे उबर सजेस्ट, एंटर कर दीजिए। सबसे पहला जो लिंक आएगा ये उसी सॉफ्टवेयर, ये उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उबर सजेस्ट। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे ले आएगा। ये उबर सजेस्ट कंप्लीट एसईओ टूल है जो कि डेवलप किया है बाय नील पटेल, यूएसए बेस्ड एसईओ एक्सपर्ट्स हैं। ये टूल उन्होंने डेवलप किया है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया फीचर्स ये टूल आपको देता है। जैसे कि मैं नीचे आपको दिखाता हूँ इस टूल की मेन फीचर्स क्या हैं। आप किसी भी डोमेन का कंप्लीट ओवरव्यू ले सकते हैं। आप उस डोमेन को पेस्ट कीजिए, वो आपको सारा डाटा, उसका कितने ऑर्गेनिक ट्रैफिक उसमें आ रही है, पेड कीवर्ड्स कितने उसने यूज़ किए हैं, टोटल मंथली ट्रैफिक कितनी है, बैकलिंक्स कितने हैं, वो आपको कंप्लीट स्टैट्स आपको इस टूल के थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटर का देख सकते हैं, अपना देख सकते हैं, ओवर द टाइम क्या ग्रो किया आपने एसईओ के थ्रू, अपने कॉम्पिटिटर का देख सकते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं या उनका किन कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहे हैं। कोई भी कीवर्ड्स आप इस टूल पे एंटर कीजिए, उससे रिलेटेड कौन से टॉप पेजेस हैं जो उस कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, ये कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीइंग एसईओ ये जानना आपको कि जिस कीवर्ड्स पे आप कर रहे हैं काम, वो कितना कॉम्पिटिटिव है और क्या कंपटीशन उस पर है, और आपको किस कॉम्पिटिटर से उस डोमेन पे फाइट करनी है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है बीइंग ए डिजिटल मार्केटिंग, बीइंग ए एसईओ प्रोफेशनल। तो ये टूल आपको कंप्लीट रिपोर्ट उस बारे में दिखाता है। प्लस आपको एक कीवर्ड सजेशन भी कंप्लीट देता है। सपोज कीजिए ये आपको पूरा रिफाइन करके बता देगा कि इन कंपटीशन पे डिफ़िकल्टी बहुत हाई है, इन कीवर्ड्स पे आप काम मत कीजिए, इन कीवर्ड्स पे डिफ़िकल्टी एसईओ लेवल कम है, इन पे आप काम कर सकते हैं और जल्दी रैंक कर सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट सजेशन देगा कीवर्ड्स के, अदर देन द मेन कंपटीशन कीवर्ड्स। ये आपको लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के पूरी लिस्ट ऑफ आइडियाज़ दे देगा कि आप इन पे काम कर लीजिए, यू विल गेट हायर रैंक ऑन गूगल वेरी क्विकली।
कंटेंट का ये आइडिया दे देगा कि इस कीवर्ड्स पे कौन से कंटेंट हाई रैंक कर रहे हैं गूगल पे, किसी कीवर्ड्स पे आप काम करना चाहते हैं, और आप देख सकते हैं कौन से ब्लॉग्स हैं उस कीवर्ड पे जो कि टॉप पे रैंक कर रहे हैं। उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि आपने किस तरह का ब्लॉग लिखना है। दोस्तों, जब भी आप करियर स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसईओ में कि आप कभी भी ब्लाइंडली स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको किसी को फॉलो तो एक बार ज़रूर ही करना पड़ेगा। जब भी आप कॉम्पिटिटर शॉर्टलिस्टेड करते हैं, कीवर्ड शॉर्टलिस्टेड करते हैं, तो आप देखिए कि कौन सा कॉम्पिटिटर है, कौन सा ब्लॉग है जो उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। तो आपने क्या करना है, उससे बेटर ब्लॉग लिखना है। अगर उसने किसी ट्यूटोरियल को 10 स्टेप में बताया है, तो आपने 15 या 20 स्टेप में उसको इलेबोरेट करके बताइए, ताकि हायर चांसेस है आपके कि आपका ब्लॉग उससे ऊपर गूगल पे रैंक कर जाएगा। सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि कम कंपटीशन किन कीवर्ड्स पे है, ये आपका पहला एफर्ट्स होना चाहिए। सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्या करना है कि जो मैंने शॉर्टलिस्टेड किए हैं कीवर्ड, उस पर रैंक एक्चुअली इस वक्त कौन सी वेबसाइट्स कर रही हैं और क्या वजह है कि वो रैंक कर रही हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। प्लस आपने जो कंटेंट आपके कॉम्पिटिटर फर्स्ट टॉप 10 पे लिखा है, आपने उससे बेटर कंटेंट लिख के उसको आउट रैंक कर देना है। आपने उस कीवर्ड्स पे हायर रैंक करना है। तो इन कंप्लीट स्ट्रेटजी के लिए ये टूल आपका फुल हेल्प करता है, कंटेंट का कंप्लीट आइडिया दे देगा। प्लस अगर आप जानते हैं कि बैकलिंक्स फाइंड करना आज के टाइम पे कितना डिफ़िकल्ट है, तो आप देख सकते हैं आपके कॉम्पिटिटर किन डोमेन्स पे, किन वेबसाइट्स पे बैकलिंक अर्न कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो आप भी उन बैकलिंक्स पे काम कर सकते हैं। ये आपको कंप्लीट बैकलिंक डाटा ये टूल आपको दे देगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस टूल के प्राइसिंग की क्या है। अगर मैं कंपेयर करूं इस पर्टिकुलर टूल की, ऊबर सजेस्ट की और जो टूल्स अवेलेबल हैं इस टाइम मार्केट में, वो इस पर्टिकुलर टूल से 5 टाइम हायर चार्ज करते हैं। तो बीइंग एसईओ एग्जीक्यूटिव, इफ़ यू हैव लेस बजट, तो आई हाईली रिकमेंड यू कैन स्टार्ट विद दिस टूल। अगर आप नीचे आएंगे, ये इनके प्लान्स हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम $12 है। तीनों वर्जन का ये आपको फ्री ट्रायल दे देते हैं 7 डेज़ का। आप तीनों को ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं आपके लिए बेस्ट फिट क्या है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले किसी भी वर्जन का आप एक बार फ्री ट्रायल ले लें और स्टार्ट कम से कम फर्स्ट 3 मंथ इंडिविजुअल पैक से कीजिए। अगर आपका पर्पस सॉल्व होता है तो इसी पे गो हेड रखिए, अदरवाइज़ आप स्विच कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो स्टार्टिंग इनका प्लान है, ये आपको 1 to 3 वेबसाइट्स को मैनेज करने का ऑप्शन देता है आपको। और मैं नीचे दिखाता हूँ एक्चुअली है क्या, कैसे ये बेसिकली क्या फीचर्स ये अलग अलग प्लान्स देते हैं। ये देखिए, सारे कोर्सेज़ का आपको एक्सेस मिल जाता है। देखिए, कोचिंग क्यूए कॉल से सपोर्ट का एक्सेस मिल जाता है। रिपोर्ट पर डे आप 100 निकाल सकते हैं, ये मेन डिफरेंस है तीनों में। प्रोजेक्ट आप 3 ऐड कर सकते हैं, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा कि आप कैसे उसको ऐड करेंगे। कीवर्ड्स 100 पर प्रोजेक्ट आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डेली है आपकी। नंबर ऑफ़ लोकेशंस 20 पे आप काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे अनलिमिटेड लोकेशन है। जैसे लोकेशन की बात है कि कंट्रीज़ कौन सा आपने किस कंट्री का डाटा आपने निकालना है, तो ये यहाँ पे आ जाता है। कीवर्ड सजेशन 20,000 है, यहाँ 50,000 है। ये आप कभी भी URL प्राइसिंग पे क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आ जाऊँ, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए प्राइसिंग पे और आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा। ये सारा आपके सामने डिटेल आ जाएगी। आप कंप्लीट इसको स्टडी कर सकते हैं बिफोर ट्राइंग दिस टूल और बिफोर बाइंग दिस टूल। आपके FAQ के सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ इसके टूल के इनसाइड। ये देखिए, मैंने मैंने ऊपर सजेस्ट का प्रो वर्जन ले रखा है, स्टार्टिंग वाला, जिसमें ये मेरे को अलाउ करता है कि मैं अपने 3 प्रोजेक्ट्स को यहाँ ऐड कर सकूँ। ये मैंने अपने 3 प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहे हैं, इनको आप ट्रैकिंग आराम से कर सकते हैं। ये आपको इन 3 प्रोजेक्ट के अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे डाटा अपडेट करता रहता है, तो आप अलर्ट रहते हैं कि मेरे इन 3 प्रोजेक्ट के साथ क्या चल रहा है, एग्जैक्ट में क्या रैंकिंग है, रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, विजिबिलिटी ट्रेंड क्या है, किन कीवर्ड्स पे मैं रैंक कर रहा हूँ। ये आपको डाटा ये रियल टाइम पे अपडेट करता रहता है आपके 3 प्रोजेक्ट्स का। अगर आप हायर वर्जन लेते हैं तो आप मल्टीपल और प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, अप टू 7 और 10
प्लस और भी प्रोजेक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 ही ऐड किए हैं क्योंकि मैंने इनका स्टार्टिंग पैकेज लिया हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। आपने कीवर्ड ओवरव्यू पे आ जाना है और मैंने यहाँ डाला है डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड। क्लिक कर दिया है मैंने सर्च पे, इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है कि आप किस कंट्री पे उस कीवर्ड्स की स्टैट्स देखना चाहते हैं। मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है। तो अब मुझे ये दिखा रहा है कंप्लीट सर्च वॉल्यूम कितना है। देखिए सर्च वॉल्यूम कितना हाई है, मंथली सर्च वॉल्यूम होता है, ये आप देख सकते हैं। 2,46,000 लोग हैं जो इस कीवर्ड को इंडिया में मंथली ढूंढते हैं। और एसईओ डिफ़िकल्टी की मैं बात करूं दोस्तों, 77 ये दिखा रहा है। कोई भी एसईओ डिफ़िकल्टी 20 अबव हाई मानी जाती है। अगर वो एसईओ डिफ़िकल्टी 20 से कम है तो आप उसको ईजी एसईओ डिफ़िकल्टी में कंसीडर कर सकते हैं और आप उस पर काम कर सकते हैं। पेड डिफ़िकल्टी भी दोस्तों काफ़ी हाई है। सीपीसी आप देख लीजिए, ये हमें दिखा रहा है। सीपीसी आप देखिए 72 रुपीज़ है, इसके पर क्लिक का रेट देखिए 72 रुपीज़ है। कितनी हाई सीपीसी है ये इंडिया के अंदर। और ये हमें क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं। ये नोटिस हम यहाँ पे ये अलर्ट दे सकते हैं, नोट दे सकते हैं कि जो एवरेज वेब पेज जो इस कीवर्ड पे इंडिया में रैंक कर रहा है, जो टॉप 10 के अंदर है, उनके बैकलिंक्स 7,881 के अप्रॉक्सीमेट हैं विद डोमेन अथॉरिटी ऑफ 78। आपको इतने ज़्यादा बैकलिंक बनाना और डोमेन अथॉरिटी को यहाँ तक लाना पड़ेगा, तब जाके आप फर्स्ट 10 पेजेस ऑफ गूगल में रैंक कर सकते हैं। अगर मैं यही डाटा भी चेंज कर देता हूँ आपके सामने, ये देखिए मैंने शॉर्ट टेल कीवर्ड को लॉन्ग टेल बना दिया। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब ये कंपटीशन बिल्कुल ही स्लैश कर गया। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी कम आ गया। एसईओ डिफ़िकल्टी थोड़ी सी हाई है, बट आप इस कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं अगर आप चाहें। बैकलिंक्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं बनाने हैं, डोमेन अथॉरिटी भी एवरेज है। तो आप ये सजेशन दे रहा है, यहाँ पे आपको सारा स्टैट आपके सामने इसने दिखा दिया है। चलिए वापस चलते हैं उसी कीवर्ड पे। अब ये देखिए दिखा रहा है सर्च वॉल्यूम ओवर द ट्रेंड। इसका सर्च वॉल्यूम थ्रू आउट मंथ्स कैसा रहा है। ये कंस्टेंट कीवर्ड है, लोग इसको पूरे साल भर ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी फेस्टिवल का कीवर्ड है या कुछ ओकेज़न आता है तब ये जंप करता है, बाद में डाउन आ जाता है। नहीं, इसको पूरे साल कंसिस्टेंटली लोग ढूंढते रहते हैं, पूरे साल भर। ये देखिए अब आप इसमें ये भी दिखा सकते हैं, ये भी दिखा रहे हैं। ये देखिए एसईओ में कितने % लोग हैं। 95% लोग एसईओ में ढूंढते हैं। पेड पे इतने लोग, नो क्लिक्स पे इतने। सर्च एज रेंज आप देख लीजिए कितने % लोग इसको ज़्यादा ढूंढते हैं। 23, 39, ये देखिए 25, 23, 39%। 35 to 44 की रेंज में ये काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स जो नई नई कंपनीज़ के ऑनर्स हैं, स्टार्टअप्स के ऑनर्स हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी सर्च करते हैं कि वो अपने स्टार्टअप को कैसे डिजिटली प्रमोट करें। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए वॉल्यूम देखिए कीवर्ड का, यहाँ पे हमें सारी लिस्ट कीवर्ड का आइडिया पूरा दिखा रहा है। ये देखिए मैं व्यू ऑल कीवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, ये मुझे कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए वॉल्यूम कितना है उसका, ये देखिए सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक कितना है, पेड डिफ़िकल्टी कितनी है, एसईओ डिफ़िकल्टी कितनी है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मेरे को इसको एसईओ डिफ़िकल्टी लो पे देखनी है। सपोज़ कीजिए मैं इन पे कंपटीशन पे रैंक नहीं कर पाऊँगा, काफ़ी हाई कंपटीशन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़िल्टर करूँगा। फ़िल्टर पे जाइए, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए। फ़िल्टर पे आप लगाइए कि सर्च वॉल्यूम मुझे कम से कम 1000 चाहिए और एसईओ डिफ़िकल्टी मैं 20 से ऊपर नहीं जाऊँगा। आप ये इसको कमांड दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल ही लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं। आप इस पर काम कीजिए, इस पर कुछ ब्लॉग लिखिए, इस डिजिटल मार्केटिंग द फ्यूचर। आपको बहुत ही कम कंपटीशन के साथ आप इस पर रैंक कर जाएंगे। बहुत ही 1000 वर्ड का कंटेंट लिखिए इस पर, थोड़े से उस पर बैकलिंक बना दीजिए और आपका ब्लॉग
क्विकली हायर रैंक कर जाएगा इस कीवर्ड्स पे। इसी तरीके से ये देखिए, आप इन पे भी लिख सकते हैं। अगर ये ट्रैफिक ऑल टुगेदर आपके ब्लॉग पे आता है तो आप आराम से 4 से 5 हज़ार ट्रैफिक एक ब्लॉग से ले सकते हैं। कंपटीशन देखिए कितना है, डिफ़िकल्टी सारी लिस्ट डिफ़िकल्टी 20 से नीचे है। तो ऐसे आप फ़िल्टर कर सकते हैं हाई कॉम्पिटिटिव के वेरिएशंस कौन से हैं जिस पे कंपटीशन लो है, जिस पे पॉसिबिलिटी है आप जल्दी रैंक कर जाएंगे। सेम आप सजेशन उन्होंने दिखाया, रिलेटेड आप देख लीजिए। रिलेटेड पे आप क्लिक करते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा वॉल्यूम्स है। सर्च वॉल्यूम देखिए, एसईओ डिफ़िकल्टी देखिए। ये आपने यहाँ से ऊपर जाके रिलेटेड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये देखिए, ये मेन कीवर्ड्स हैं और ये रिलेटेड हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ अचीव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसको इजीली आप यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड या CSV पे डाउनलोड कर दिए, फ़िल्टर कीजिए और अपने सेलेक्टेड कीवर्ड की एक ब्लॉक पे लिस्ट बना लीजिए जो जिस ब्लॉक पे आपने टारगेट करना है। अब इससे और मज़े की बात दिखाता हूँ। आप देखिए क्वेश्चंस पे क्लिक कीजिए। क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और लो कंपटीशन के कीवर्ड्स मिलेंगे जिसमें सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम है बट कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है। आप इन पे भी काम कर सकते हैं। CPC आप देखिए, ये देखिए, तो आप इन कीवर्ड्स पे भी काम कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव कीवर्ड्स हैं। वापस हम सजेशन पे चले आते हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ से फ़िल्टर लगाया हुआ है, फ़िल्टर मैं हटा देता हूँ। फ़िल्टर मैंने हटा दिया, वापस हम वहीं पे ही आ गए हैं, हाई कंपटीशन में आ गए हैं दोबारा एक बार वापस। आप देखिए अब यहाँ से मुझे देखना है, सपोज़ मैंने कोई कंपटीशन से शॉर्टलिस्टेड किया है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे मैंने माइंड बनाया कि मैं इस पर काम करूँगा। यहाँ फिर आप बना रहे हैं 33,000। ये देखिए इस पर मैं काम करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग गूगल कोर्स। कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सर्च रिजल्ट पे। दोस्तों डिटेल वीडियो रहने वाला है, आखिरी तक देखिएगा। अगर आप सीरियस हैं अपने करियर को लेके डिजिटल मार्केटिंग में तो इसका कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। एंड में मैं आपको एक बहुत ही यूनिक वे में बताऊंगा कि आप ज़ीरो कंपटीशन वाले, ज़ीरो बैकलिंक वाले, जिस पे हज़ारों सर्चेस हैं, आप वो कैसे इस टूल की मदद से वो कीवर्ड्स फ़िल्टर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा, बट ये वीडियो आपको कंप्लीट एंड तक देखना पड़ेगा तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। वो कहते हैं दोस्तों कि हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो हाफ नॉलेज लेके आप यहाँ से बिल्कुल मत जाइए। मेरा मिशन है कि मैं कंप्लीट और फ्री नॉलेज आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ इन्वेस्ट करनी है, वो है आपका टाइम। आप टाइम लगाइए मेरे वीडियो के साथ और आप कुछ ना कुछ यहाँ से बहुत बढ़िया सीख के निकलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये लिस्ट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ये देखिए लर्निंग डिजिटल विद .गूगल, ये पेज रैंक कर रहा है काफ़ी हाई 420 बैकलिंक्स के साथ। ये देखिए थर्ड पोजीशन पे ये रैंक कर रहा है जिसके लिंक्स सिर्फ 15 हैं, बैकलिंक्स देखिए 15 हैं, 0 सोशल शेयर है और ये रैंक कर रहा है। तो आपका आराम से रैंक करना चाहिए। तो आप इस पर काम कर सकते हैं, इस कीवर्ड्स पे। तो आपकी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग गूगल कोर्स, इस पर आप डिटेल 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दीजिए, उससे भी हायर लिख दीजिए और गूगल के बारे में सारा आप समझाइए। आपके फर्स्ट पेज पे बहुत हायर चांसेस हैं कि ये कीवर्ड रैंक कर जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप हर एक कीवर्ड्स का एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं, बहुत ही इजी ये टूल है। कीवर्ड आइडिया आप यहाँ से सारा निकाल सकते हैं। कीवर्ड ओवरव्यू हमने देख लिया, कीवर्ड आइडियाज़ मैंने आपको बता दिया। कीवर्ड लिस्ट, ये नया फीचर ऐड हुआ है इस टूल में। आप क्या यहाँ से अपनी लिस्ट क्रिएट कर दीजिए और बाद में आप उस लिस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा इसको लॉगिन करके यहाँ पे लिस्ट ऐड करने की। हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों इस पर कंटेंट आइडिया दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो एस्टिमेशन विजिट है, ये देखिए शॉ अकेडमी का। तो इस तरीके से उन्होंने कंटेंट लिखा है, इनको आप विजिट करके देख सकते हैं कि क्या कंटेंट लिखा है जो कि ये ट्रैफिक होल्ड कर रहा है। तो आप भी इसी तरीके से कुछ कंटेंट लिख सकते हैं। अपग्रेड ने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकती है। तो ये कंटेंट का आइडिया है, बट आप ध्यान रखिएगा इनके सोशल शेयरिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड देखिए, फेसबुक में काफ़ी इंगेज रहते हैं ये पेजेस जो इनके हैं। बैकलिंक्स हालांकि सबके बहुत ज़्यादा नहीं है और सोशल में ये बहुत इंगेज हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये आपको यहाँ से कंटेंट आइडिया मिल जाएगा, किस तरह का कंटेंट गूगल पसंद करता है।
इस तरह का गूगल कोई अच्छा लग रहा है, आप यहाँ से CSV में कॉपी डाउनलोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नए इसके मेन टूल और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस टूल पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों। सपोज़ कीजिए मैं किसी वेबसाइट, मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं उसकी वेबसाइट एनालाइज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ इसको। मैंने देखना है कि इंडिया पे कितने इसके, ये किस 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 कंडीशन में है ये वेबसाइट। ये देखिए दोस्तों, इस आपके कॉम्पिटिटर हो, आपकी कोई भी निश हो सकती है, आप अपने कॉम्पिटिटर को जानते हैं, गूगल में आप सर्च करेंगे वो टॉप 5 में आएगा। आपने उसका डोमेन पिक करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है, आपके क्लाइंट का पूरा डाटा, पूरी हिस्ट्री यहाँ पे ये आपको दिखा देगा। ये देखिए, मैं बात करूँ नील पटेल जी की, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देखिए 22 लाख से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे नील पटेल जी की वेबसाइट रैंक कर रही है। दोस्तों ये क्यों कर रही है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक ब्लॉग्स पे इनकी वेबसाइट, एक ब्लॉग जो इनकी वेबसाइट पे है उसमें कम से कम 10 से 15 कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये काफ़ी हैवी है, काफ़ी सारे कीवर्ड्स कैलकुलेट होते हैं। और मैंने मंथली ट्रैफिक ये देखिए 46 लाख के आसपास है, बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। ये डोमेन अथॉरिटी देखिए 100 के पास पहुंचने वाली है। बैकलिंक्स देखिए इन्होंने कितने क्रिएट किए हैं, कुछ तो इन्होंने खुद किए होंगे, कुछ लोगों ने इनको इतने ज़्यादा बैकलिंक दिए हैं ताकि लिंक जूस लेने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए इनको बैकलिंक्स कितने ज़्यादा हैं, और ट्रैफिक ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है। आप देखेंगे मिलियंस में ट्रैफिक है और ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि डेली इनके सब्सक्राइबर होते रहते हैं, डेली लोग इनकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। पूरा स्टैट ये देखिए ओवर द टाइम यहाँ इनको बता रही है। ब्लू स्ट्रिप में देखिए 95,000 कीवर्ड जो है वो फर्स्ट 3rd पोजीशंस में हैं। पूरा डाटा ये आपको मंथ वाइज यहाँ बता देगा, ये देखिए। और इनके टॉप पेजेस जो हैं वो कौन से हैं जो रैंक सबसे ज़्यादा रैंक कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग दैट जनरेट $3817 अ मंथ, ये बहुत ही पॉपुलर ब्लॉग इनका रहा था। आप इनको मैं इनका बता रहा हूँ, बट आप कॉम्पिटिटर का देख सकते हैं कौन सा ब्लॉग है या कौन सा पेज है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ रहा है और क्या वजह है, आप उसको आउट रैंक कर सकते हैं अपने एफर्ट्स से। तो आप यहाँ से कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन से ब्लॉग्स पे ये ट्रैफिक इनको सबसे ज़्यादा मिल रहा है, और आप ऐसे ही नेक्स्ट पेज करके देख सकते हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है, इनको थ्रू आउट वर्ल्ड इनको ट्रैफिक मिल रहा है। इंडिया में 1.3 मिलियन, 2.7 मिलियन, यहाँ देखिए यूएसए में देखिए, यूके में देखिए, हर जगह से इनको ट्रैफिक भर के मिल रहा है। काफ़ी पुराने ही एसईओ स्ट्रेटजिस्ट हैं, काफ़ी पुराने एक्सपर्ट्स हैं ये। तो इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ से पूरा आइडिया कंटेंट का आपको मिल जाएगा। एक्सपोर्ट कर लीजिए इसको, अपने वे में यूज़ कर सकते हैं आप। ये नया फीचर ऐड किया है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के अंदर। अगर मैं इस तरह की वेबसाइट डालता हूँ, जैसे neelpatel.com मैंने सपोज डाली है, तो ये मुझे सजेस्ट करके दिखाएगा कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है इस टाइम जो आपको कम्पीट कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली इन्होंने मुझे ये सारे कॉम्पिटिटर की लिस्ट यहाँ पे और इनको बाकायदा कंपैरिजन करके दिखा दिया। आप देख सकते हैं कि ये वर्ड स्ट्रीम ऑल ऑफ सडन जंप लिया था, तो आप इनको देख सकते हैं ऐसा क्या किया इन्होंने। ये देखिए सिमिलर वेबसाइट से पूरी लिस्ट यहाँ पे इन्होंने दे दी है। सिमिलर अगर आप अपनी वेबसाइट यहाँ डालेंगे, आपकी अगर आप कुछ टाइम से काम कर रहे हैं, 6 मंथ 1 ईयर से ज़्यादा हो गया आपकी वेबसाइट पे काम करते हुए, तो आप अपनी यहाँ पे वेबसाइट डालिए, आपको कंप्लीट यहाँ पे कॉम्पिटिटर की लिस्ट मिल जाएगी। या अपने कॉम्पिटिटर की डाल दीजिए, उनके कॉम्पिटिटर की पूरी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी डिटेल एनालाइज करने के लिए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ये नया फीचर है, ये भी बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे इनके काफ़ी टूल्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट को पूरा एनालाइज करता है। अगर आप स्टार्टअप कोई एजेंसी हैं या अपने नई कोई कंपनी डिजिटल मार्केटिंग की ओपन की है, अगर अपने क्लाइंट को रिपोर्ट भेजनी है, तो आप यहाँ पे उस क्लाइंट का यूआरएल डालिए, ये पूरी एसईओ रिपोर्ट जनरेट कर देगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ पे देखिए ये स्कोर दिखाएगा आपको कि आपकी वेबसाइट का क्या स्कोर है इस टाइम, मंथली ट्रैफिक, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, बैकलिंक सारा दिखाएगा। क्या क्या ऐसे पेज हैं जो आपको ठीक करने वाले हैं, लोड टाइम आपकी वेबसाइट का कैसा चल रहा है, इंट्रैक्शन कैसा हो रहा है, विजुअल यूजिबिलिटी इनका तो बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। अगर यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट और उठा के यहाँ डालेंगे आपको भर भर के यहाँ पे एरर्स मिल जाएंगे उस वेबसाइट पे। तो आप एक्सपोर्ट CSV करके क्लाइंट को भेज सकते हैं, या अपने अगर आप खुद डिजिटल मार्केटिंग आपकी टीम है उनको आप भेज सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट की कंडीशन ठीक नहीं है, आप उनसे काम करवा रहे हैं, तो आप यहाँ से इजीली एनालाइज कर सकते हैं। आप SEO में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ आप कोई स्टार्टअप है और डिजिटल मार्केटिंग में अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप भी इस टूल को यूज़ करके जिस भी डिजिटल मार्केटिंग से आप काम करवा रहे हैं उनको आप गाइड कर सकते हैं, उनको आप रिपोर्टिंग भेज सकते हैं, और आप मॉनिटर कर सकते हैं कि वो आपके डिजिटल मार्केटिंग की में क्या काम कर रहे हैं। आप यहाँ से पूरा एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, हज़ारों रुपए एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी किसी भी स्टार्टअप से, किसी भी एस्टेब्लिश कंपनी से चार्ज करती है उनकी वेबसाइट को रैंक करने का, उनको ट्रैफिक ला के देने का। तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है आपके लेवल पर, अगर आप ये टूल ख़रीद लेते हैं तो आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आप 40-50 हज़ार रुपये भी किसी एजेंसी को और मैनेज करने का डिजिटल मार्केटिंग का दे रहे हैं, और ये टूल 700-800 रुपये में आप बाय करके वो 40,000 जो आप दे रहे हैं उस पर चेक रख सकते हैं कि वो सही यूटिलाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए पूरी रिपोर्ट ये निकाल देगा, आप किसी और की रिपोर्ट निकाल के देखिएगा। यहाँ से स्विच कर सकते हैं। अगर आप ये वेब का दिखा रहा है हमें पूरा डाटा, इस पर क्लिक करेंगे ये मोबाइल का डाटा दिखा देगा। लोड टाइम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में। अगर आपकी वेबसाइट का लोड टाइम 5 सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो वो दैट इज़ नॉट कंसिडर है गुड लोड टाइम। इट शुड बी लेस देन अंडर 5 सेकेंड्स, क्योंकि आजकल आपको पता ही है व्यूवर्स जो होते हैं, जो विजिटर्स होते हैं, वो पेशेंस बहुत कम होता है, उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और आपकी वेबसाइट 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रही है, वो इमीडिएटली आपकी वेबसाइट को लॉक कर देगा, बंद कर देगा और नेक्स्ट ऑप्शन पे जंप कर जाएगा। तो आपको वो सिर्फ वो 5 सेकंड की विंडो ही मिलती है कि आप उसको रिटेन कर पाते हैं या नहीं। अगर लोड होने में टाइम ले अगर लोड होने में टाइम ले रही है आपकी वेबसाइट, तो आप वो बहुत बड़ा वॉल्यूम नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटर आप खो देंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूल पे, दैट इज़ बैकलिंक। ये देखिए ये सारा मुझे ट्रैफिक बता रहा है, सब कुछ स्टैट अगेन हमारे सामने आ गया है। आप कॉम्पिटिटर का डालिए, यहाँ पे पूरा डाटा आपको आएगा। बैकलिंक ओवर द टाइम बढ़ते ही जा रहे हैं, देखिए कंसिस्टेंट है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिखाएगा कितने न्यू ऐड है और कितने बैकलिंक लॉस्ट हो गए। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो डेड हो जाती हैं, और यहाँ पे पूरा ऊपर जो आपको इस कलर में दिखा रहा है, यहाँ पे ये पूरा दिखा रहा है नए कितने ऐड हुए। ये देखिए ये देखिए ये देखिए डोमेन स्कोर देखिए कितना बढ़िया है। 1 से 10 स्कोर वाली वेबसाइट 29,000 डोमेन्स हैं जिन पे इनको बैकलिंक आया है। एंकर टैक्स देखिए 15,000 जो आप बैकलिंक्स पे एंकर लगाते हैं, किस वो बैकलिंक, उस बैकलिंक को क्लिक करने पे किस कीवर्ड पे वो बैकलिंक लगाया गया है। 15,000 वो नील पटेल है, neelpatel.com है। सर्च इंजन लॉकडाउन है, सर्च इंजन लोडाउन है। इस तरह की काफ़ी सारी पूरी लिस्ट है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इनको बैकलिंक्स काफ़ी मिले हैं। डोमेन अथॉरिटी 100 देखिए यूट्यूब से, ये सारे बैकलिंक अथॉरिटी साइट हैं, आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर का डाल के। बैकलिंक का पूरा डाटा यहाँ आप देख सकते हैं, और इन्हीं कीवर्ड्स को फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट के लिए भी कीवर्ड बना सकते हैं। आप देखिए डोमेन अथॉरिटी देखिए कितनी बढ़िया है, 90 अबव डोमेन अथॉरिटी है। आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं कि आपने किस तरह के, यहाँ से फ़िल्टर करके आप देख सकते हैं कि मैं कैसे किस तरह के लिंक, यहाँ से आप फ़िल्टर करके देख सकते हैं आपने किस तरह के लिंक्स देखने हैं। यहाँ पे ऑल लिंक्स ये दिखा रहा है, नो फॉलो या फॉलो। अगर आपने सिर्फ फॉलो देखने हैं, फॉलो पे क्लिक कर दीजिएगा। ये सिर्फ फॉलो लिंक्स हैं, यहाँ से इनको डू फॉलो लिंक्स मिले हैं। नो फॉलो लिंक्स वो होते हैं जिस पे लिंक यूज़ नहीं होता,
डू फॉलो लिंक्स पे लिंक चूज़ होता है। तो ये वो हैं, इस तरह के एंकर टैग्स इनको यहाँ से मिलेंगे। देखिए ये मैं इनका एनालाइज करके दिखा रहा हूँ, बट आप अपने कॉम्पिटिटर का या अपना कर सकते हैं इस तरीके से। बैकलिंक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ गई है, ये नया है। आप यहाँ पे कॉम्पिटिटर के यूआरएल आप ऐड कर सकते हैं 2 to 3, और फिर वो आपको अपॉर्चुनिटी जैसे ही आती है तो आपको अलर्ट आपकी मेल पे आ जाएगा, या फिर आपकी लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं ये बेल आइकन, यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स आते रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है दोस्तों, आपको मेल पे अलर्ट आते हैं। अगर आपका कीवर्ड रैंक हाई करता है तो इमीडिएटली आपको वीकली रिपोर्ट्स आते रहते हैं, अलर्ट्स आते रहते हैं कि आपका कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर कीवर्ड डाउन जा रहा है तो उसके भी रिपोर्ट आपको वाया मेल आपको आते रहेंगे कि क्या आपका स्टेटस चल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट डील है, एट वेरी लो कॉस्ट यू कैन बाय दिस टूल एंड स्टार्ट योर डिजिटल करियर। तो दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप स्ट्रेट अवे बड़े बड़े टूल्स बाय कर लें और बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी पे काम करने लग पड़े। नहीं दोस्तों, आप गौर कीजिए, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं और बहुत ज़्यादा कोहरा होता है तो आपके सामने एक गाड़ी चल रही होती है, तो आपको क्या परफॉर्म करना पड़ता है? आपको ब्लाइंडली उसके पीछे 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 चलते रहना है जब तक वो रास्ता क्लियर नहीं हो जाता या फॉग छट नहीं जाती। सेम स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट करनी है व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर। फॉलो द बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री, फॉलो योर कॉम्पिटिटर हु इज़ रैंकिंग हाई ऑन द गूगल। क्या स्ट्रेटजी वो फॉलो कर रहे हैं, आप एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 month 1 year आप उनको फॉलो कीजिए। द मोमेंट यू सी कि नाउ यू हैव द वे टू पास देम, तो आप उनको क्रॉस करके अपनी गाड़ी को आगे निकाल लीजिए। बट स्टार्टिंग आपको जो बेस्ट हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, इस पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं काफ़ी सालों से, आप उनको फॉलो कीजिए, उनकी स्ट्रैटेजी लर्न कीजिए। सो इट विल योर जर्नी वुड बी वेरी इफ़िशिएंट एंड वेरी फास्ट, और एक्सीडेंट के कोई चांस नहीं होंगे। तो दोस्तों ये कुछ और टूल्स भी यहाँ पे हैं, सेटिंग्स है, क्रोम एक्सटेंशन इनकी बहुत अच्छी, आप यूटिलाइज़ करके देखिए, आप इनका पैक बाय कीजिए, क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कीजिए। उस पर मैं फिर कभी एक डिटेल ट्यूटोरियल बना दूंगा, बट आप यहाँ पे इनको डाउनलोड करके आप खुद ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे इनकी सपोर्ट या ये सारा कुछ सर्विसेज भी अवेलेबल है, इनसे आपने अगर आप कुछ इनसे क्वेश्चंस हैं इनकी सपोर्ट टीम से आप पूछ सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, बेसिकली जो मैं आपको दिखाना चाहता था। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको एक ऐसी वेबसाइट जो महीने में लाखों की ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आ रही है। बहुत ही पॉपुलर ये वेबसाइट इस टाइम हो चुकी है। ये बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करती है बैकलिंकिंग पे, कोई एसईओ का ये काम नहीं करती है। वो सारा काम इनके लिए उनकी आने वाली ट्रैफिक ही करती है। जो ट्रैफिक आती है वही उस वेबसाइट को बूस्ट करती है। और इस वेबसाइट से आप कुछ ऐसे कीवर्ड फिल्टर कर सकते हैं जो कि आपकी एसईओ करियर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप उन कीवर्ड्स पे काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप गूगल पे रैंक कर जाएंगे, और एक एक कीवर्ड्स के ऊपर आप हज़ारों की ट्रैफिक आप लेके आ सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ट्रैफिक ओवरव्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया है द वेबसाइट इज़ quora.com। आप सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो इसको एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। सर्च पे आप क्लिक कर दीजिए। अब आप ये देखिए जादू, ट्रैफिक आप देख रहे हैं, ज़ीरो गिनने में भी टाइम लगेगा। मंथली ट्रैफिक ये देखिए इनकी कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। बैकलिंक्स इन्होंने खुद नहीं क्रिएट किए हैं, लोगों ने इनको प्रोवाइड करवाए हैं सारे बैकलिंक। डोमेन अथॉरिटी देखिए हाई, कितनी हाई है, और ये ट्रैफिक हर महीने बढ़ता जाता है, हर महीने। ये देखिए, अब आप हैरान रह जाएंगे कि किन कीवर्ड्स पे इनको ट्रैफिक इतनी हैवी मिल रही है। यहाँ आइए नीचे, ये पढ़िए कीवर्ड विच इज़ करेक्ट तामिल और तामिज। इस क्वेश्चन पे इनको ये ट्रैफिक मिलती है। इस ट्रैफिक को लाने के लिए बैकलिंक इनको कितने बनाने पड़ते हैं? 3। ये देखिए, व्हाट डज हर्षद मेहता सन अतुर मेहता डू नाउ। ट्रैफिक देखिए, एस्टिमेटेड विजिट इस क्वेश्चंस पे कितना आता है। अब मैं आपको कीवर्ड्स दिखाता हूँ जिन पे रैंक करती है। कीवर्ड क्या है? फुल फॉर्म ऑफ गूगल, 60,000 वॉल्यूम है। गूगल फुल फॉर्म, आई मिस्ड यू, 90,000 का ट्रैफिक लाते हैं ये। कुछ और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ, क्लिक कर दीजिए।
ये देखिए $1 मिलियन इन रुपीज़। 1 लाख से नीचे तो किसी कीवर्ड पे इनका ट्रैफिक है ही नहीं। ये देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओप्पो। यहाँ से कुछ लो कंपटीशन के कीवर्ड्स उठाते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिए आप यहाँ पे एंड पे। ये देखिए, आप इन पे काम कर सकते हैं। ट्रैफिक देखिए कितना हैवी है। हाइट ऑफ टाइगर श्रॉफ, 40,000 सर्चेज हैं इसकी। 26 का एसईओ ट्रैफिक है, 26 का सॉरी एसईओ डिफ़िकल्टी है। फुल फॉर्म ऑफ KFC, फुल फॉर्म ऑफ BFF। ये देखिए, ऐसे आप कितने ही कीवर्ड्स आप यहाँ से सोच सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिन पे आप 1000 वर्ड का कंटेंट लिखिए, उस पर कुछ बैकलिंक बनाइए, कुछ डोमेन अथॉरिटी अपनी उसको बढ़ाइए, और आपके बहुत ही आसानी से इन छोटे छोटे कीवर्ड्स पे आप काम करके बहुत आसानी से रैंक ला सकते हैं। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई बैकलिंक की ज़रूरत नहीं है इनको। अब आप देखिए, कंस्टेंट ट्रैफिक है हर एक कंट्री से। 34 मिलियन इंडिया से है, 51 मिलियन USA से है, 7 मिलियन UK से है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री से ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये बढ़ने ही वाला है, ये कम नहीं होने वाला है। लोगों के क्वेश्चंस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वो अपने क्वेश्चंस वहाँ डालते हैं, लोग उन पर कमेंट करते हैं, और वो पर्टिकुलर क्वेश्चन गूगल पे हाई रैंक करता है। जिनका सिमिलर क्वेश्चन गूगल पे जो लोग सर्च करते हैं, उनको कोरा की वेबसाइट सबसे पहले नज़र आती है। उस पर वो क्लिक करते हैं, ट्रैफिक इस तरीके से जनरेट होता है। दोस्तों, ये बहुत जल्दी रैंक इसलिए कर पा रहा है इस समय, क्योंकि इस पर हाई ट्रैफिक है, डोमेन अथॉरिटी बहुत ही ऊपर है। ये कुछ भी डालते हैं, विद इन अ वीक ये गूगल के टॉप 5 सर्च रिजल्ट्स में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको आउट रैंक नहीं कर पाओगे। आपने सिर्फ अच्छा सा कंटेंट लिखना है उस पर, क्योंकि उस जो इन कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं उस पर कोई काम कर नहीं रहा, उस पर कोई कंपटीशन बेसिकली है ही नहीं। तो आप उन पर अगर काम करते हैं स्पेसिफिकली, और डोमेन की अथॉरिटी थोड़ी सी हाई करते हैं, और कुछ साल लग के काम करते हैं, 6 मंथ 1 ईयर, तो आप ऐसे काफ़ी सारे कीवर्डों पर अपनी वेबसाइट को, अपने यूट्यूब वीडियोस को बहुत जल्दी हाई रैंक पे ला सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कीवर्ड जो सिर्फ ये गूगल पे ही सर्च होते हैं। यूट्यूब बना ही क्वेश्चंस के आंसर देखने के लिए, बेसिकली अब वो काफ़ी और ट्रेंड्स में आ गया है। अदरवाइज़ पहले लोग सिर्फ, और अभी भी लोगों का ज़्यादा जो ट्रेंड यूट्यूब पे है, वो किसी ना किसी तरीके की हेल्प, किसी ना किसी तरीके की गाइडेंस लेने के लिए ही यूट्यूब पे जाते हैं। तो आप इन टॉपिक्स पे, इन कीवर्ड्स पे, इन टॉपिक्स पे अपने ब्लॉग्स बनाइए, अपने यूट्यूब चैनल्स की वीडियो बनाइए, और आपको बहुत ही कम समय में बहुत हाई ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, नील पटेल जी की वेबसाइट पे जाके आप ऊपर सजेस्ट में जाके ये टूल ट्राई कर सकते हैं। फ्री पे ट्रायल कीजिए, कुछ दिन अपना 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिल जाता है। हर एक पैकेज के साथ आप ट्राई कीजिए और देखिए आपको ये कितना हैंडी, आपके लिए ये यूज़फुल है कि नहीं। क्रेडिट कार्ड आपको अटैच करना पड़ेगा। आफ्टर 7 डे फ्री ट्रायल ऑटोमेटिकली पेमेंट आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड से ये डिटेक्ट कर लेंगे। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, बट ये आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट, बहुत ही बेहतरीन डाटा एनालिसिस करके ये आपको टूल्स ज़रूर देगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये टूल आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और आपने इसे ट्रायल यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये टूल आपको यूज़फुल लगा कि नहीं लगा। कुछ आपकी एडवाइस हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर ये टूल आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए लगातार लेके आता रहूँगा इसी तरह के बहुत ही यूज़फुल वीडियो जो आपके डिजिटल मार्केटिंग करियर में बहुत ही हेल्प करने वाला है, जिसकी मदद से आप अपना करियर घर पे बैठे बना सकते हैं और लाखों रुपए आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कमा सकते हैं। तो दोस्तों, लेता हूं आपसे इजाज़त और जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।